बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि मोदी शर्मा के हवाले से वीडियो बनाते हैं आजकल, माशाल्लाह वैसे भी उनके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो एक वीडियो बनाई, उन्होंने मियाँ बीवी के हवाले से बनाई कि घर में परेशानियाँ मुसीबतें कैसे आती हैं। नाज़रीन देखें कि अल्लाह ताला ने, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने मियाँ और बीवी का एक रिश्ता बनाया है। तो आजकल का जो माशरा है, नौजवान है माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नौजवान तालीम होने के बावजूद वो जालिम वाला काम करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद बात करते हैं। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का किसी लंबे सफ़र पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब उस सफ़र से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुंचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे, इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे उतर आए और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने की, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उस औरत को मार रहा था, उसको गाली गलोच दे रहा था, और यही नहीं उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तुम मेरे इस घर में आई हो तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ए कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है, तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ए कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सुबक सुबक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला। उसको देखते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज़ मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, ये बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में गिरता जा रहा हूँ। इतना वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी जहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या। यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुस्वा करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ प्यार से कोई बात नहीं की। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे। प्यार, या अली, मैंने इसके अंदर ना तो आज तक प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है, और ना ही इसमें कभी अच्छा अखलाक देखा है। मेरा ये शौहर जब कभी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो ऐसा मुत्तकी और परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है, लेकिन फिर ये जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अब ये हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या अली,
मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। हज़रत अली जो अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह ताला ने उनको कहा है कि ये अल्लाह का एक मतलब है ना, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, देखें कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अली इल्म का दरवाज़ा है। देखें नाज़रीन के वो गए एक मतलब के द्वार के साथ सवारी करके थके हुए आए थे, तो अपनी सवारी से उतरे और उन्होंने कहा कि मतलब कि वहाँ से द्वार के साथ टेक लगाए। तो देखें नाज़रीन के कुछ वालिदैन होते हैं वो गुर्बत का शिकार होते हैं, फिर उसके बाद वो एक उनकी औलाद होती है, तो बेटियों को किसका दिल नहीं करता कि कुछ ना कुछ दें, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो नाज़रीन देखें कि बेटी और वालिदैन का ऐसा रिश्ता होता है ना कि जब बंदा अपनी बेटी दे सकता है तो पीछे उसके पास क्या रहता है। अगर बेटियां ऐसी चीज़ है घर में रखने वाली हो ना, तो बेटी कोई भी ना दे, तो जो बेटी दे देता है वो तो समझे कि सब कुछ दे देता है। वो शख्स क्या कहता था कि आप पहले कहता था कि आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, चीज़ नहीं चाहिए, फिर उसके बाद वो ताने देता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमने जो भी करना है अपने घर में सुकून। देखें कि अगर मियाँ शैतान बड़ा है कि ना, अपने शैतान के पास जाता है तो वो पूछता है कि दूसरे शैतान से तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तो वो बताता रहता है। तो वो जब कहता है ना कि मैंने मियाँ और बीवी का आपस में झगड़ा कराया है, तो वो कहता है कि वेरी गुड। हमने शैतान को रास्ते पे नहीं चलना, हमने रहमान के रास्ते पे चलना है, अपने नबी की सीरत पढ़नी है, अपने नबी के नक्शे कदम पे चलना है, अपने नबी की सुन्नत को अपनाना है। तो यही चीज़ें हम करेंगे तो हमारे घर में बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी। तो अगर मियाँ बीवी के घर में झगड़ा चलता रहेगा तो फिर बरकत दूर हो जाएगी, गुर्बत का शिकार हो जाएगा। तो गुर्बत आएगी तो सबको परेशानी बनेगी। घर में बच्चे होंगे, अगर बच्चे अल्लाह ने आपको दिए हुए हैं तो दुआ करता हूँ कि आप सब के घर में सुकून हो और हमारे घर में भी सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके घर में सुकून होगा तो वो एक जन्नत का घर बन जाएगा। अगर आपके घर में सुकून है तो वो जन्नत का घर है। तो दुनिया में अगर जन्नत बनाना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे, आपके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। तो दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके घर में भी सुकून आएगा। और जिन्होंने ये जो वीडियो देख रहे हैं, जो कुंवारे हैं, अगर बहनें या भाई, तो आगे इंशाअल्लाह उनकी शादी होगी तो वो इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाअल्लाह वो उस पर अमल करेंगे और जन्नत का घर बनाएंगे, अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी तरबियत करेंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद से भी नवाजे और अपने घर में जो भी अगर बुरे मतलब है कि शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं या बीवी को मारते हैं या मतलब है कि कुछ भी करते हैं, तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स अच्छा सा कीजिए, लाइक कीजिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो आपने देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।